ओके, अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी और एटोमाइजेशन एंथैल्पी के अंदर डिफरेंस है। वहाँ पे एटम बनाए थे और यहाँ पे हमने बॉन्ड की बात करनी है। किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे ब्रेकिंग हो और मेकिंग हो केमिकल बॉन्ड्स की, मतलब टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो जितनी एनर्जी इसके लिए रिक्वायर होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। और ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू रहती है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एटोमाइजेशन एंथैल्पी और बाकी एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, देखिए पॉजिटिव वैल्यू क्यों रहती है। अभी तक हमने जितने भी जो है वैल्यू देखी थी उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की हम बात करते थे, लेकिन यहाँ पे समेशन क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी का, हमारे पास क्या आता है। अभी तक हम करते थे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते थे, लेकिन यहाँ पे समेशन जितने भी बॉन्ड हैं सभी के रिएक्टेंट के उनको सम करके माइनस जितने भी बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं प्रोडक्ट के अंदर उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास। बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और दूसरी चीज होती है दैट इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब भी रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो चेंज इन एंथैल्पी, जब 1 मोल जो है कोवेलेंट बॉन्ड का गैसियस स्टेट के अंदर ब्रेक होता है बनाने के लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। जो 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड का गैसियस स्टेट के अंदर हम ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक की बात करेंगे। पहले हम डाई एटॉमिक की बात करते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, Cl2 क्लोराइड जो है हमने गैस स्टेट के अंदर लिया है और इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है 2 अलग अलग क्लोराइड के फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे CCl की हमारे पास एंथैल्पी आ गई 242 किलोजूल पर मोल। उसके बाद O2 है, उसको गैस की फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ गया 428 किलोजूल पर मोल। इसके बाद बात करते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड जो है मीन वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमने मीन वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड अगर पॉली एटॉमिक कंपाउंड हो तो पॉली एटॉमिक कंपाउंड के अंदर हम जो नेट बात करते हैं कि इसमें हमारी जो नेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी आ गई ये है 1665 किलोजूल पर मोल। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन देखते हैं एक बार। ये CH4 गैसियस स्टेट में है, उसका CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलने के बाद 427 किलोजूल आ गई। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद बाकी के 3 हाइड्रोजन जो है उसके साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर जो CH3 है उसमें से फर्दर हमने हाइड्रोजन निकालना है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एक के बाद दूसरे में जाएंगे तो दूसरे की एंथैल्पी चेंज जो है बॉन्ड एंथैल्पी वो बढ़ जाएगी। तो 427 से हमारी 439 हो गई। तीसरे केस में जब जाएंगे तो CH2 बचा, CH2 का फिर से एक हाइड्रोजन निकालना है और एक हाइड्रोजन निकालने पे 452 हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट के अंदर क्या होगा कि एक अकेला C के साथ हाइड्रोजन अकेला बचा होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन देखेंगे आप, इसकी एंथैल्पी हमारे पास 347 आई है, यानी सबसे कम आई है। तो जो लास्ट वाला है वो तो बोल देता है भैया सब चले गए तो मैं भी चलता हूँ, तो ये ईजिली निकल जाएगा। तो अब इन सब का क्या करेंगे हम, हैश लॉ के अकॉर्डिंग जो है देखिए इस CH3 को ये वाला प्रोडक्ट की तरफ से रिएक्टेंट कैंसिल हो गया, CH2 ये वाला कैंसिल हो गया और CH हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या,
CH4 इज इक्वल टू C प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये 4 हाइड्रोजन की टोटल एंथैल्पी हम ऐड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 1665 किलोजूल पर मोल। अब मीन निकालना है हमारे को, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल निकले हैं, चार हाइड्रोजन निकले हैं, तो 4 हाइड्रोजन यानी कि 1/4 एक हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ द टोटल। तो टोटल हमारे पास 1665 है, उसका 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 416 किलोजूल पर मोल। ये हमारी हो गई मीन बॉन्ड एंथैल्पी। दैट्स इट।